वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है, ये आपके 10th क्लास में आपका 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव 2-4 वो आपको क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। तो अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट हैं और सच में आप 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये 2 नंबर का आता है, ठीक। और दूसरी बात कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ही बहुत सारा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट, चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, और ये फिजिक्स का 10th क्लास, जो 10th क्लास का फिजिक्स है, साइंस का है, वो फिजिक्स का एक कह सकते हैं कि टॉपिक है, वो है विद्युत धारा, ठीक। ये आज का क्लास 10वां है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर होता है, ठीक। आपको यहाँ से ना कहीं आपका 2 से 5 नंबर तक आपका क्लियर होगा, सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव ही, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से आपके बोर्ड में ही आता है, ठीक। अब आए या न अलग बात है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक। तो पहला बात है कि एमीटर का इसका प्रयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। पहला बात कि अंतर में क्या है कि एमीटर का धारा मापने के लिए किया जाता है, ठीक, धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ में। अब ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि एमीटर किस लिए यूज किया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में, आपके एग्जाम में आ जाएंगे कि एमीटर किस लिए यूज किया जाता है, तो धारा मापने के लिए, समझ रहे ना। अब है वोल्टमीटर की तरफ, यहाँ पर देख लीजिएगा, एमीटर और वोल्टमीटर है, ये पार्टी एमीटर है, ए टाइप एमीटर, यहाँ पर वोल्टमीटर, ठीक। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एमीटर का जो होता है ना, वो प्रतिरोध कम होता है, ठीक, प्रतिरोध कम होता है, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। तो आपके मन में होगा कि आखिर एमीटर का प्रतिरोध आखिर कम क्यों होता है, ठीक, एमीटर का प्रतिरोध कम क्यों होता है और वोल्टमीटर का उच्च क्यों होता है। फिर तीसरी बात है कि यह सर्किट में यानी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में यानी श्रृंखला में जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम लिख लीजिएगा, श्रृंखला का मतलब श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है, और ये सर्किट में समांतर क्रम से जुड़ा होता है, ठीक, समझ में गया। तो ये क्या है, यहाँ पर जो ये है जो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, श्रृंखला का मतलब समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, और ये जो होता है ये वोल्टमीटर, वो क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर विद्युत कह सकते हैं कि प्रतिरोध कम होता है क्यों एमीटर में, और बोल सकते हैं कि वोल्टमीटर में प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, आखिर इसमें कम इसमें ज़्यादा क्यों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा देखिएगा, एमीटर को है ना, एमीटर मान लेते हैं कि ये कोई परिपथ है, ठीक, यहाँ पर बैटरी है प्लस माइनस, और यहाँ पर एक और प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है एक और यहाँ पर एमीटर है, ठीक। तो ये क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। क्यों कम होता है, अगर मान लेते हैं कि इसका भी प्रतिरोध R2 है, ये R1 है, यहाँ पर R1 है, ठीक। इसका प्रतिरोध कम इसलिए होता है क्योंकि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि वोल्टमीटर की तरह इसका भी प्रतिरोध उच्च होता, तो बताइए इसका ये भी प्रतिरोध अधिक हो जाता, तो दोनों जब मिलता तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध हो जाता। और आपको पता है, ये बात आपको पता है कि जिसका प्रतिरोध अधिक होता है उसमें धारा जा ही नहीं करता, वो धारा कह सकते हैं वो धारा कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए इसको भी अधिक कर दिया जाए तो ये धारा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।
तो अगर ये अधिक रहेगा तो इसीलिए एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना वो बहुत कम होता है, कि ताकि कम रहे, ताकि धारा को कोई प्रभाव नुकसान नहीं पहुंचा पाए। प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, मान लेते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध हम अधिक कर दिए तो बताइए यहाँ पर प्रतिरोध अधिक हो गया, यहाँ पर भी कोई बल्ब है तो उसमें वो भी तो प्रतिरोध का काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध आपको ऐसे पता है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो ये जुट जाता है, R1 एवं R2 में जुट जाता है। तो ये भी जुटेगा, एक नहीं दोनों जुटेगा, तो आप आई थिंक आपको प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिससे विद्युत परिपथ में धारा का जैसे कि बोल सकते हैं कि कम हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जो है ना एमीटर का जो बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक, यहाँ पर इस तरह से धारा जा रहा है और यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर क्या है, एमीटर है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसका कम होता है। ठीक, आगे चलते हैं। समझ आ गया? तो इसका क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो रहता है या इसका प्रतिरोध कम होता है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, ऊंच होता है। अब देखिए ये धारा को मापता है, एमीटर जो है धारा को मापता है, तो इसका उपयोग दो बिंदुओं के वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। वोल्टेज का मतलब विभवांतर। ठीक, समझ आ रहा है, विभवांतर। तो समझ में आ रहा है आई थिंक। थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका प्रयोग धारा मापने के लिए, तो इसका प्रयोग वोल्टेज यानी विभवांतर मापने के लिए। इसका प्रतिरोध कम होता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। आखिर इसका प्रतिरोध उच्च क्यों होता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान ले कि ये कोई सर्किट है यानी विद्युत परिपथ है। ठीक, इसको मान लेते हैं कि कोई विद्युत परिपथ है। ठीक, कोई विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ है। ठीक, और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर प्लस माइनस। तो इसको जो है ना वो समांतर क्रम में, समांतर का मतलब ये जो है ना इस तरह से समांतर होता है। ठीक, और श्रेणी का मतलब जैसे कि एक लाइन में एगो यहाँ है एगो यहाँ है, और ये समांतर होता है, आमने सामने है ना वो समांतर। ठीक, तो इसको देखिएगा, इसको जो है ना इसका प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, इसलिए होता है कि मान लेते हैं कि ये कोई R1 है और इसमें प्रतिरोध R2 है। ठीक, R2 है, तो बताइए जब ये समांतर क्रम में होता है तो प्रतिरोध इस तरह से आता है, उल्टा हो जाता है। ठीक, उल्टा हो जाता है। तो मान लेते हैं कि जो होता है ना प्रतिरोध होता है, एक फार्मूला है, थोड़ा सा देखिएगा, दिक्कत ही हो गया, क्या कीजिएगा, 1 मिनट। इसको देखिएगा, प्लस है माइनस है, बैटरी लगा हुआ है। ठीक, तो इसको देखिएगा, अब मान लेते कि ये R1 है ये R2 है। तो अब बताइए, एक होता फार्मूला V बराबर IR। तो R क्या है, अगर इसको अगर IR है तो I को इस टाइप भेजेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, VI। तो ये जो I है यानी धारा है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम पाती है। ठीक, तो आप बताइए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर धारा अधिक है। ठीक, यहाँ पर अधिक रहेगा, तो अधिक रहेगा ना, तो ये होता है ना इस टाइप से होता है, जब समांतर क्रम में होता है तो ये उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अगर इसका प्रतिरोध जितना अधिक कीजिएगा, जितना अधिक कीजिएगा, तो ये अगर आपको इस तरह से ला दीजिएगा ना कि R बराबर इम्पोसिबल इस तरह से, तो अगर ये नीचे है ना, अगर नीचे है, ये नीचे है, तो जितना नीचे अधिक रहेगा ना उसका परिणाम कम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कम आ जाता है। ठीक,
तो इस तरह से इसका अगर बोल सकते हैं कि प्रतिरोध अधिक इसलिए कहा जाता है ताकि इसमें धारा अच्छा से प्रवाह हो सके। ठीक, तो देखिए 1 मिनट। तो पहला अंतर हो गया कि इसको प्रतिरोध ऊंच होता है, इसको जानते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर अगला जो अंतर है, चौथा अंतर है, वो ये है कि रेंज बदलना संभव नहीं है। इसमें जो रेंज है ना, इसको बदलना संभव नहीं है, लेकिन इसमें रेंज में परिवर्तन संभव है। ठीक, दूसरी बात, पांचवा जो अंतर है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का मान शून्य होता है। देखिए, अगर आप अच्छा एमीटर आपको चाहिए तो उसमें अगर प्रतिरोध शून्य रहेगा, आखिर जीरो रहेगा तब ना वो धारा के विरोध नहीं करेगा। तो एक बात जान लीजिएगा कि अगर जिस एमीटर में प्रतिरोध शून्य है तो वो एक अच्छा आदर्श एक अच्छा एमीटर माना जाएगा। ठीक, अब मान लें कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो धारा को रोकता है। तो अगर एमीटर में अगर प्रतिरोध अगर शून्य रहेगा तो बहुत अच्छी की बात है, तब वो अच्छा मीटर कहाएगा। तो इसका प्रतिरोध है ना जो शून्य होता है। एक आदर्श अगर एक अच्छा वोल्ट मीटर मशीन चाहिए, अगर अच्छा एक वोल्ट मीटर मशीन हो तो वो जानते हैं उसका प्रतिरोध लगभग अनंत होना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा रहेगा उसका प्रतिरोध अनंत का मतलब ज़्यादा, तो वो एक अच्छा वोल्ट मीटर माना जाएगा। ठीक, वोल्ट मीटर कैसा होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। वोल्ट मीटर किधर है? वोल्ट मीटर का तस्वीर नहीं लगा हूँ लेकिन लगा दूंगा। चलिए, तो एक अच्छा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? अनंत होता है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का मान 0, आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध का मान अनंत। इसे ए द्वारा प्रतीक करते हैं, एमीटर को ए द्वारा प्रतीक करते हैं, ए द्वारा, और इसको वोल्ट मीटर को वी द्वारा प्रतीक करते हैं। तो आई थिंक 5-6 अंतर आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके 10th क्लास के एग्जाम में। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा। पीडीएफ के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ओके।